गुड मॉर्निंग दोस्तों। सवेरे सवेरे हम भी उठ गए हैं और हम उठकर थोड़ा होम स्टे से नीचे टहलने के लिए आ गए हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है हमारे आसपास और आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए जहाँ हम रुके हैं चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। और ये सामने देखिए वो झरना बह रहा है और ये देखिए झरने की कलकल की आवाज़ कितनी मधुर सुनाई दे रही है। देखो पेड़ों में से छन छन के पानी कैसे झरने का रूप लेकर नीचे के तरफ बह रहा है और नीचे एक नदी का रूप ले रहा है। ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो सारा पानी इकट्ठा होके ये बहता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। और जो हमारा होम स्टे रात को मैंने दिखाया था कलकल की आवाज़ और वो सभी इसी झरने की ही आ रही थी और जो आगे एक नदी का रूप ले लेती है। हाँ, ये देखिए दो पहाड़ आपस में मिल रहे हैं और पीछे जो है आसमान कैसे क्षितिज सा दिखाई दे रहा है। कितना बढ़िया दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। कुदरत का अद्भुत नज़ारा है ये इस तरह भी देखिए दो पर्वत आपस में नीचे मिलकर ऊपर क्षितिज दिखाई दे रहा है। आमने सामने क्षितिज बन रहे हैं। कितना बहुत ही अवर्णनीय दृश्य है ये इस साइड भी एक जैसा। दोस्तों अब हम तैयार होकर निकल लिए हैं चक्राता दर्शन के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे टाइगर फॉल, क्योंकि टाइगर फॉल यहाँ से चक्राता से पड़ता है लगभग 18 किलोमीटर और हम 12 किलोमीटर ऑलरेडी रात को यहाँ आके रुके थे। तो यहाँ से 7-8 किलोमीटर ही टाइगर फॉल है, तो वहाँ चलते हैं। हमारे सारे साथी तैयार हैं और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सब हमारे साथी तैयार होके नीचे आ गए हैं। ये मैं आपको आसपास की ये सुंदरता के दर्शन करवाता हूँ। देखो पहाड़ों का टेक्सचर देखिए आप, ये देखिए। और अब हम चल पड़े हैं टाइगर वाटरफॉल की ओर। रास्ता बहुत ही संकरा है क्योंकि ये मेन रोड से साइड रोड निकल के टाइगर वाटरफॉल की ओर जा रहा है और बहुत ही ये देखिए नैरो रास्ता है। एक तरफ गहरी खाई दिखाई दे रही है, इधर पहाड़ हैं जैसा कि अक्सर पहाड़ों के रास्ते पे होता है। और ये आप देखिए कितने बढ़िया सीनरी सारी रास्ते में दिखाई दे रही है। सीढ़ीनुमा खेत बने हुए हैं, फसल बोई हुई है और हम भी चलते हुए इन सब रास्तों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है टाइगर वाटरफॉल। कुदरत ने जगह जगह अपने जो है सुंदरता बिखेरी हुई है, जिसका अब हम आनंद ले रहे हैं, आंखों में बटोरना चाहते हैं। और ये देखिए रास्ते में हमें एक ये पेड़ दिखाई दिया है जिसको हम पहचान नहीं पाए, लेकिन बड़ा अच्छा है। साथियों अगर आपको नाम पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पेड़ है। ये देखो कहीं पहाड़ बिल्कुल ऐसा लग रहा है अभी कोई भी पेड़ नहीं है, खाली हुए पड़े हैं। और यहाँ से दोस्तों हमें और नीचे बिल्कुल ऑफ रोडिंग पे जाना पड़ेगा। टाइगर वाटरफॉल में पहुँचने के दो रास्ते हैं। एक तो आप पैदल ट्रैकिंग कर सकते हैं जो कि लगभग 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, और एक अपनी गाड़ी से भी पहुँच सकते हैं। उसके लिए ये रास्ता है जहाँ से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। हम पाँचों दोस्त और हमारे श्रीमती जी हम गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं अपने। और ये देखिए बिल्कुल ऑफ रोडिंग है। यहाँ आकर तो हमें ऑफ रोडिंग का भी एक्सपीरियंस मिल रहा है। ये देखो कहीं पे पानी बह रहा है, कहीं झरने हैं, कहीं बिल्कुल कांटेदार वृक्ष हैं, कहीं पे चीड़ के वृक्ष हैं, देवदार के वृक्ष हैं। और बिल्कुल गाड़ी धीरे धीरे रेंग रही है। और मेरे पीछे बैठे जो मेरे साथी हैं वो घबराए हुए हैं कि ये हम कहाँ लेकर आ गया हूँ मैं उनको। लेकिन मैं भी बार बार उनको दिलासा दिए जा रहा हूँ, भाई आप इंजॉय करो रास्ते को और साइड में मत देखो। उन्हें ऐसा लगता है जैसे गाड़ी फिसल के अभी कहीं नीचे गिर जाएगी।
बिल्कुल ही कच्चा और बिल्कुल ही रफ रोड है। और इधर नज़ारों में की भी कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि जब रोड ऐसा हो तो मेन कंसंट्रेशन रोड पे ही टिकी रहती है। फिर भी मैं आपको साइड के नज़ारे दिखा रहा हूँ, आप इनका भी एंजॉय कीजिए और ऑफ रोडिंग का भी मज़ा लीजिए। और जब हम उतर रहे हैं नीचे की ओर तो लग रहा है कि जब हम चढ़ेंगे तो ये इतनी खतरनाक चढ़ाई हम चढ़ कैसे पाएंगे, लेकिन दोस्तों चलना तो है। और ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं टाइगर वाटरफॉल की पार्किंग में, और गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी। और यहाँ से 5-7 मिनट का पैदल रास्ता पार करके हमें नीचे जाना होगा। यहाँ देखिए गाड़ी पार्किंग में लग गई है हमारी, और अब हम पैदल चल रहे हैं। ये देखो ये पार्किंग है, और ये आसपास लोगों ने रेस्टोरेंट वगैरह बनाए हुए हैं, हट्स बनाए हुए हैं, और रहने का भी अरेंजमेंट है यहाँ पे किसी को यहाँ के रहना हो। तो ये सीढ़ियाँ उतर के हम नीचे की तरफ जा रहे हैं टाइगर फॉल की ओर। ये स्वीटी जी देखिए कैसे मस्त है। ये सब सीढ़ियाँ नीचे उतर के हम जा रहे हैं। नीचे भी कैफेटेरिया वगैरह और चेंजिंग रूम, कपड़ों का अरेंजमेंट वगैरह लगता सब कुछ है वहाँ पे। और ये देखिए मैं यहाँ से आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। ये पत्थरों, पानी के बीच में पत्थर बड़े बड़े पड़े हुए हैं, और कल कल की आवाज़, टाइगर फॉल की आवाज़ बड़े ज़ोरों से हमें आ रही है। और ये देखिए वाटरफॉल क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रकृति का सम्मान करें। और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं नीचे की ओर, और जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं कल कल की आवाज़ बढ़ती जा रही है, झरने की आवाज़, और हमारी उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है कि हाँ कुछ तो देखने को मिलेगा। हालांकि मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं भी धीरे धीरे फिर भी नीचे उतर रहा हूँ, क्योंकि प्रकृति के अनूठे दृश्यों का नज़ारा अपने आप में ही आकर्षित करता रहता है। और मैं तो क्योंकि नेचर लवर हूँ तो मुझे तो बहुत आनंद आता है। चलते चलते मन करता है कि रुक जाएं और बस निहारते चले जाएं प्राकृतिक दृश्यों को, लेकिन एक जगह रुक के भी तो साथियों कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ने का नाम ही जीवन भी है, और जितना हम आगे बढ़ेंगे उतने और दृश्य हमारे सामने आते चले जाएंगे। तो चल रहे हैं हम धीरे धीरे नीचे। ये हम पहुंच गए हैं टाइगर वाटरफॉल पर, और टाइगर वाटरफॉल पर ही एक ये देखिए पनचक्की बनी हुई है, यानी पानी से चलने वाली आटा पिसाई की चक्की। और ये देखिए अंदर ये कैसे पानी के प्रेशर से चक्की घूमती है। नीचे इसके पानी बह रहा है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पानी इसमें से पानी इसको चलाता है। ये देखिए, ये देखो ये पानी का प्रेशर है। इससे ये चक्की घूम रही है, और इसी से गेहूँ पीस रही है, आटा बन रहा है उसका। ये पंचक्की का पुराना कंसेप्ट है बड़ा। ये देखिए आप कैसे पानी के प्रेशर से चक्की घूम रही है। कोई बिजली नहीं चाहिए, कोई सोलर पावर नहीं चाहिए, सिर्फ पानी के प्रेशर से सब हो रहा है। और यही है टाइगर फॉल। ये देखिए कैसे झरना बह रहा है। ये देखिए जगह जगह से
ये झरने बह रहे हैं वाटरफॉल में, टाइगर वाटरफॉल जो है ये देखो। और अब हम चल रहे हैं जो मेन टाइगर वाटरफॉल है उसकी तरफ। ये देखिए, ये है मेन टाइगर फॉल। कितनी ऊंचाई से ये झरना गिर रहा है। ये देखिए वाटरफॉल की फुहारें इधर इतनी दूर तक अपनी मार कर रही हैं। और ये देखो, ओ माय गॉड, कुदरत का करिश्मा है जी ये तो बिल्कुल। हाँ दोस्तों, ये टाइगर वाटरफॉल देखकर तो मैसमराइज रह गए हैं। और हों भी क्यों ना दोस्तों, ये 312 फुट ऊंचाई से गिरने वाला भारत का सबसे ऊंचाई से सीधे गिरने वाले झरनों में से एक झरना है। कितना प्यारा रेनबो नज़र आ रहा है, बिल्कुल अद्भुत दृश्य है, अद्भुत। ये देखिए दोस्तों, ये है वाटरफॉल। ये देखो, मैं सारा गीला हो गया हूँ, यहाँ इतनी दूर तक फुहारें आ रही हैं। और वाटरफॉल में फुहारों से गीले होने के बाद हम सब ने सोचा कि वापस होम स्टे ही चलना ठीक रहेगा, क्योंकि कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तब हम चल पड़े हैं वापस होम स्टे की तरफ। और रास्ते में ये हमारा जो ऑफ रोडिंग का रास्ता है, ये बिल्कुल अब एक चैलेंजिंग ट्रैक है, जहाँ से गाड़ी को ऊपर चढ़ाना वाकई में अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि स्मूथली हम ऊपर चढ़ा ले जाएं गाड़ी। और बहुत ही रिस्की, बहुत ही स्टीप, शायद कैमरे में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन एकदम से स्टीप ट्रैक है। ओह चलो, ये तो थैंक गॉड गाड़ी हमारी ऊपर चढ़ गई है। और इसी तरह के एक दो ट्रैक और भी हैं जो हमें पार करने होंगे। ये बिल्कुल ऑफ रोडिंग है, देखिए बिल्कुल गाड़ी मुश्किल से निकल पा रही है, इतना ही रास्ता है। और हमें बड़ा गाड़ी को पिकअप करके ऊपर लेना पड़ रहा है ताकि कहीं नीचे की तरफ ना फिसल जाए। ये देखिए, तो इस ऑफ रोडिंग वाले रास्ते पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं अपने होम स्टे की ओर। और रास्ते में देखिए व्यू भी, बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखो, बादलों की छटाई अलग। और इस साइड ये देखिए सारे ये जो सीढ़ीदार खेत हैं, सीढ़ीनुमा खेतों पे खेती हो रही है। रास्ते में छोटे छोटे कहीं ना कहीं हैबिटेट्स भी बने हुए हैं। ये देखो, एक तरफ गहरी खाई है, एक तरफ पहाड़ है, ऊपर बादल कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं। और इस तरह के अद्भुत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम चल रहे हैं अपने होम स्टे की ओर। ये देखिए पहाड़ों का टेक्सचर देखिए आप, कहीं पे बिल्कुल बैरन पहाड़ है, कहीं हरियाली है। अद्भुत नज़ारा है सारा, बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें यहाँ से क्रॉस करते हुए। पहुंच गए भाई मेन रोड पे। और ये मॉनसून के बाद जो पहाड़ी लोग हैं, जो घास उगाती है पहाड़ों पे, उसको काट के ऐसे रख देते हैं और फिर पेड़ों पे सुखाते हैं। और बाद में ये सर्दियों में पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये देखियो कैसे घास को काटकर पेड़ों पे सुखा दिया गया, और ये सर्दियों में काम लेंगे सब। और ये पहाड़ी रास्ते का आनंद लेते हुए और आसपास के नज़ारों का आनंद लेते हुए हम बढ़ रहे हैं अपने होम स्टे की ओर। और शायद 2-4 मिनट में हम अपने होम स्टे पहुँच रहे हैं। आप भी देखिए कुदरत के अद्भुत नज़ारे और इनका मज़ा लेते चलिए हमारे साथ। दोस्तों, टाइगर वाटरफॉल देखकर हम वापस अपने होम स्टे में आए, क्योंकि वहाँ बिल्कुल भीग गए थे वो टाइगर वाटरफॉल की फुहारों से, सभी के कपड़े गीले हो गए थे। यहाँ के हमने फिर अब चेंज किया है
और अब सभी साथियों का मन बना कि यहाँ आए तो लाखा मंडल हमें ज़रूर चलना चाहिए। तो लाखा मंडल एक ऐसी जगह है जहाँ पर वनवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय यहाँ पर बिताया था, तो पांडवों से संबंधित काफ़ी कुछ यहाँ बताया गया है लाखा मंडल में। और लोग कहते हैं भी अगर आप यहाँ आए और लाखा मंडल नहीं गए तो आपकी यात्रा सफल नहीं होती। तो अब हमने प्रोग्राम बना लिया लाखा मंडल का और हम अब चल रहे हैं लाखा मंडल के लिए।